हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। जितना लंबा चैप्टर का नाम है उतने ही सारे कंटेंट भी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर करने से पहले आप इस कार्ड पे क्लिक करके चैप्टर 2 विजिट कर लीजिए, और अगर चैप्टर 1 भी ना देखा हो तो चैप्टर 1 भी विजिट कीजिएगा। तो पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक भी है। देखो, पॉलिनेशन करने से पहले अपन सब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो बाद में मेल गैमेट बनाएंगे, वो कहाँ डेवलप होते हैं? एंथर में, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट है वो कहां पर है? कार्पल के, ओवियरी के, ओव्यूल के, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो पॉलन ग्रेन खुद तो मूव करते नहीं है, तो उन्हें वहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से? एंथर से निकालकर स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है? सपोज करो कि ये अपना स्टेमन है, अपन सब जानते हैं ये फिलामेंट है, ये एंथर है। यहां पर एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन सैक। यहां से पॉलन ग्रेन को कहां पर ट्रांसफर करना है? ये अपनी क्या है? कार्पल की स्टिग्मा तक, ठीक है। ये रेड वाले पार्ट से रेड वाले पार्ट बोले तो एंथर से स्टिग्मा। किसका ट्रांसफर? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज नॉन एज पॉलिनेशन। अब ये जो कार्पल है ये क्या सेम फ्लावर की है? अनदर फ्लावर पर प्लांट सेम है, या प्लांट भी अलग फ्लावर भी अलग? इस बेसिस पर पॉलिनेशन जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी है उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यहां से ये बाद में नोट करेंगे अपन, पहले यहां पहली जो कैटेगरी है उसको सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ क्रॉस दो तरह के पॉलिनेशन है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है। उन सबको अपन समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अच्छे समझो। सपोज करो कि ये प्लांट ए है, और ये जो दो ब्लू कलर के बॉक्स बनाए ये दो फ्लावर है, और ये प्लांट बी है, इसमें भी ये दो फ्लावर है। तो अगर जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर से निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चला जाए, देखो बॉक्स सेम रखा है, प्लांट भी सेम है, मतलब एंथर जो है उसके पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चले जाए, जब तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी और फ्लावर पर लेकिन प्लांट सेम रखे तो उसे कहेंगे जिटिनोगेमी। क्या कहेंगे? जिटिनोगेमी। और दोनों में ही प्लांट सेम था, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। एकदम सिंपल। तीसरा मेथड क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है एक फ्लावर से निकलकर किसी और फ्लावर, किसी और प्लांट के वहां ट्रांसफर हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। उसे अपन क्या कहेंगे? जीनोगेमी, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। या तो सेम फ्लावर पे ही चला जाए, या फ्लावर दूसरा हो चलेगा, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए? सेम। क्योंकि दो कैटेगरी है इसलिए दो तरह के, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटो का मतलब होता है सेम, और गैमस का मतलब होता है मैरिज। बोले तो मैरिज का यहां मतलब पॉलिनेशन से। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद के साथ ही, खुद ही फ्लावर के साथ क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तब उसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। क्या आएगा इसमें? पी। और जिटिनो का मतलब होता है नेबर, और गैमस मतलब मैरिज। नेबर से यह मतलब है कि पड़ोस वाला फ्लावर, बोले तो प्लांट सेम रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। प्लांट सेम रहना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? जिटिनोगेमी। इसमें क्या आएगा? मेज। देखो, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिटिनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लावर जो है एक ही प्लांट के हैं, तो उनके जीन वगैरह मैच करेंगे। लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए एजेंट की रिक्वायर्ड होगी, बोले तो किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो है एटलीस्ट वो अलग फ्लावर तो है। इकोलॉजी में हर चीज को एक अलग आइडेंटिटी समझा जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिटिनोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं जीनोगेमी। तो देखो, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन एक ही बात है। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, और गेमस का मतलब मैरिज। मतलब पता नहीं है कि यहां एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो किस फ्लावर के, किस प्लांट पे जाके बैठेगा, इसलिए स्ट्रेंज मैरिज, बोले तो स्ट्रेंज पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम रहनी चाहिए, फ्लावर दूसरा, प्लांट दूसरा, उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। उसी को ही क्या कहते हैं? जीनोगेमी। एग्जाम्पल क्या होंगे? चाइना रोज, कॉटन, बॉटल गार्ड वगैरह। देखो, इन दोनों ही पॉलिनेशन के अपने अपने एडवांटेज है,
और अपने अपने डिसएडवांटेज है। तो अपन अगला जो टॉपिक होगा उसमें इनके एडवांटेज भी देखेंगे, एडेप्टेशन देखेंगे, प्लांट जो शो करता है सेल्फ पॉलिनेशन शो करने के लिए, प्लांट एडेप्टेशन शो करता है क्रॉस पॉलिनेशन शो करने के लिए, वन बाय वन करेंगे। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन, मतलब ऐसी डिवाइसेज जिससे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो या जिससे क्रॉस पॉलिनेशन, वो पढ़ना है। वो समझने से पहले ये देखते हैं कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो, उसमें दो बेसिकली एडवांटेज तो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन को पास में ही स्टिग्मा पे जाना होगा, या तो फ्लावर ही सेम होगा या फिर पड़ोस वाले फ्लावर पे जाना होगा, जिससे पॉलन ग्रेन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन कम होगा और चांसेज ऑफ पॉलिनेशन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा चांसेज है कि वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो पता ही नहीं कि कहां जाना है, तो वेस्टेज खूब होगी पॉलन ग्रेन की और चांसेज ऑफ पॉलिनेशन भी क्या होगा, कम। तो ये दो तो क्या है, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है। और एक क्या है, प्योरिटी मेंटेन रहती है। प्योरिटी मेंटेन रहती है मतलब जो करेक्टर उस प्लांट में होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि बाहर से तो कोई पॉलन ग्रेन आया नहीं, तो वेरिएशंस के एब्सेंस में प्योरिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। ये एडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज भी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्योरिटी मेंटेन करनी है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर आपको नहीं रखनी है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये कुछ एडवांटेज है। और एक और चीज की ये अंश्योर करता है, पक्का करता है कि पॉलिनेशन तो होगा भाई सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है। तो यही वजह है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट चाहते हैं। उसके लिए एडेप्टेशन क्या क्या होगी, तो सबसे पहली एडेप्टेशन है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का क्या मतलब है कि एक ही प्लांट में या तो दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों, या फिर एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के वो क्या कहते हैं सेक्स ऑर्गन हो। इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है होमोगेमी। देखो होमोगेमी क्या होता है, ये बहुत अच्छा टर्म है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, बोले तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम का एक ही टाइम पे डेवलप होना, या एक ही टाइम पे मैच्योर होना, डेवलप का नहीं, मैच्योर एक ही टाइम पे होना। कि जिस टाइम पर पॉलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर होकर एंथर डेhiscence करते हैं, फटके पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, ठीक उसी समय जो स्टिग्मा है जो है वो भी रिसेप्टिव हो जाएगी, मतलब वो पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर न्यूट्रिशन देने के लिए प्रिपेयर्ड रहेगी, उसे जर्मिनेट करने में हेल्प करवा सकती है। तो दोनों का जो एक ही साथ में मैच्योर होना, ये क्या कहलाता है, होमोगेमी। और इससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कैलिस्टोगेमी। देखो कैलिस्टोगेमी क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके कुछ फ्लावर हमेशा ही क्लोज रहते हैं, वो खुलते ही नहीं। इससे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर नहीं निकल सकते फ्लावर से, और बाहर से कोई पॉलन ग्रेन अंदर नहीं आ सकता। ऐसे केस में पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर सिर्फ अंदर ही स्टिग्मा पर जा सकते हैं। इससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेज ही रहते हैं, क्रॉस तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं एडेप्टेशन है, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। ये होता है किसके अंदर, वायोला और कोमेलिना के अंदर। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस कभी नहीं होगा। तो देखो आपकी बुक में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में गिवन है कि इन प्लांट में जो होता है कैलिस्टोगेमी फ्लावर के अलावा एक ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जिसको कहते हैं चेस्मोगेमस, और वो फ्लावर खुले रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कि ये दोनों ही चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी चाहता है, क्रॉस पॉलिनेशन, और दोनों के लिए एडेप्टेशन भी है। जो ओपन फ्लावर होंगे वो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, जो क्लोज फ्लावर कैलिस्टोगेमस फ्लावर होंगे वो क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन की क्या एडवांटेज है, तो ये अपन कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते ही इसलिए कि वेरिएशन आए। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन से तो कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगी, या होगी तो भी बिल्कुल नहीं के बराबर। तो फिर मोटिव क्या रह जाता है, तो वेरिएशन जो प्राइमरी मोटिव होता है वो किससे फुलफिल हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन से। और इस वेरिएशन से बेटर एडेप्टेशन होगी, बेटर सर्वाइवल चांसेज होंगे, जिससे वो ऑफ स्प्रिंग या वो पर्टिकुलर जो प्लांट है स्पीसीज की, वो लॉन्ग रन में क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो इसलिए प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं। उसके एडेप्टेशन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी।
मतलब प्लांट जो होगा उसमें सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर लगेंगे, जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी। हालांकि कुछ प्लांट जैसे बोटल गार्ड, उसमें क्या होते हैं कि दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं लेकिन एक ही प्लांट पे लगते हैं। बेसिकली वो जिटिनोगेमी के लिए अडेप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइक्लिनी भी कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी को। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब फुली फंक्शनल जो पॉलन ग्रेन हो वो अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरे तो वो स्टिग्मा उसे जर्मिनेट नहीं होने देती, इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब आप समझते हो, फर्टाइल का उल्टा क्या होता है, स्टेराइल। स्टेराइल मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सेल्फ मतलब सिर्फ खुद के पॉलन ग्रेन के लिए ये होगी। अगर वो पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर से आ रहा है तो वो उसे जर्मिनेट होने देगी, ठीक है। तो ये एक होता है। एक होता है डिकोगेमी। डिकोगेमी बेसिकली होमोगेमी का अपोजिट है। होमोगेमी में दोनों जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन थे वो एक साथ डेवलप होते थे। डिकोगेमी में ऐसा नहीं होगा, दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग डेवलप होंगे। अब अगर अलग अलग डेवलप होंगे तो पहले दोनों में से कोई एक डेवलप होगा। तो अगर पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो रहा है तो उसे कहेंगे प्रोटेंड्री। क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री। और अगर पहले गाइनोसियम मैच्योर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। अब इन दोनों के अलग अलग मैच्योर होने से क्या फायदा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। जब एंथर में पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे तो स्टिग्मा प्रिपेयर नहीं होगी, जब स्टिग्मा प्रिपेयर होगी तो पॉलन ग्रेन प्रिपेयर नहीं होंगे। तो बेसिकली इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हर्कोगेमी। देखो बेटा, हर्कोगेमी बेसिकली क्या होता है कि हर्कोगेमी में ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा तक जाने में कुछ ना कुछ बैरियर होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो स्टाइल जो है बहुत ज्यादा लंबी है तो उसके खुद के जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज होंगे वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। हालांकि कहीं और से किसी एजेंट के हेल्प से आए तो पहुंच सकते। तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। या फिर एंथर इतने इस तरीके से फटे कि उससे जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत दूर जाके गिरे। तो बहुत दूर जाके गिरेंगे तो उस फ्लावर के स्टिग्मा पे तो पहुंच नहीं सकते। तो नहीं पहुंच सकते तो फिर वो पॉलन ग्रेन किसी और स्टिग्मा तक जाएंगे। तो ये कुछ एडेप्टेशन है जो क्या करती है, हर्कोगेमी के अंदर आती है और क्या कॉज करती है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट लेते हैं अपन हेट्रोस्टाइली। तो देखो हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें पिस्टिल या कार्पल की लेंथ क्या होती है, लंबी, और स्टेमन की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट। दूसरे में पिस्टिल या कार्पल होगी शॉर्ट और स्टेमन जो होगा उसकी क्या होगी, लेंथ बड़ी। इससे क्या होगा कि ये वाला इसको पॉलिनेट नहीं कर सकता, ये वाला इसको पॉलिनेट नहीं कर सकता, ये वाला इसको पॉलिनेट कर पाएगा और ये वाला इसको। और इस तरीके से जो पॉलिनेशन है वो दूसरे फ्लावर में ही हो सकता है। तो बोले तो क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इन सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। एनसीईआरटी में इन सबको एक साथ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज के नाम से दे रखा है। आप इन सब का डिस्क्रिप्शन आगे से नोट करें और अच्छे से पढ़े उन्हें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एडेप्टेशन और स्पेशली इन टर्म को, होमोगेमी पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, कैलिस्टोगेमी क्या होती है, डाइकोगेमी क्या होती है, प्रोटेंड्री क्या होती है, हर्कोगेमी क्या होती है, हेट्रोस्टाइली क्या होती है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस का भी है। इस टॉपिक में से आपके थ्योरी में एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशली एडेप्टेशन, जैसे एक साल्विया की एडेप्टेशन आपकी लगती है, एक मेज की एडेप्टेशन लगती है। साल्विया जो होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन शो करता है और मेज जो होता है वो एयर पॉलिनेशन शो करता है। तो उनकी एडेप्टेशन पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि एक्सटर्नल आपको इनमें से कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन या वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखो जो एजेंट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो फिर अगर वो मूव नहीं कर सकते तो वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएंगे कैसे। तो आंसर है कि कुछ कोई जन है उनको लेके जाएंगे। तो जो फैक्टर उनको ट्रेवल करवाते हैं उनको कहेंगे एजेंट्स। ये एजेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो लिविंग है तो उसे कहेंगे बायोटिक, और अगर नॉन लिविंग है तो ए बायोटिक। ए बायोटिक में दो आते हैं। अगर एयर से हो रहा है पॉलिनेशन तो उसे कहेंगे एनेमोफिली, अगर वाटर से हो रहा है तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। और बायोटिक में भी, बायोटिक में कौन कौन से, इंसेक्ट से होता है तो उसे कहेंगे एंटेमोफिली, अगर बर्ड से होता है तो उसे ऑर्निथोफिली,
और अगर बैट से होता है तो चिरेप्टेरोफिली कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म्स है, इन टर्म में से कोई एक टर्म भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे चिरेप्टेरोफिली क्या होता है तो क्या होगा, पॉलिनेशन बाय बैट। एंटेमोफिली क्या होगा तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। हाइड्रोफिली क्या होगा तो पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। ये तो हुई अपने डेफिनेशन हो गई सबकी, एक साथ करवा दी मैंने। अब हाइड्रोफिली जो होता है वो दो तरीके का होता है। जो पॉलन ग्रेन जो होता है, क्या वाटर की सरफेस से होते हुए जा रहे हैं या वाटर के अंदर से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर सरफेस से होके जा रहे हैं तो उसे कहेंगे एपीहाइड्रोफिली, और अगर अंदर से होके जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। अब कुछ एडेप्टेशन देखते हैं। तो एयर पॉलिनेशन से जो भी पॉलिनेशन होगा, जिन प्लांट में भी होगा, उनमें क्या क्या एडेप्टेशन है। तो उनमें पहली एडेप्टेशन होती है पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए और लाइट होने चाहिए, ताकि आसानी से एयर के साथ ट्रेवल कर सके। और दूसरे, वो कहीं चिपकने नहीं चाहिए, इस वजह से वो क्या होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। अगर रफ सरफेस होगी तो कहीं अटक सकती है, और अगर वो मतलब उसके ऊपर ऑयली या कुछ ऐसा होगा, कोई विस्कस लेयर हुई तो वो कहीं चिपक सकती। तो कैसी होनी चाहिए, ऊपर की सरफेस स्मूथ और ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन तो पॉलन ग्रेन के हो गए। अब स्टिग्मा जो होती है वो लार्ज होनी चाहिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म लार्ज होना चाहिए, ताकि आसानी से जो पॉलन ग्रेन एयर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं वो उस पर चिपक जाए। और चिपकाने के लिए उस जो लार्ज स्टिग्मा है उसके ऊपर हेयर या फेदर लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए, ताकि आसानी से ट्रैप कर सके। हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, वो होता है टाइफा में, और फेदर लाइक स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, ग्रासेज में, ठीक है। तो ये अपने एनेमोफिली और हाइड्रोफिली पूरी हो गई। अब इस पे आते हैं, इनमें जितने भी है, एंटेमोफिली है, चाहे ऑर्निथोफिली है, चिरेप्टेरोफिली है, इन सब में जो एडेप्टेशन है वो दो एडेप्टेशन एकदम सेम है। पहली, फ्लावर कैसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, और उसमें कुछ ना कुछ स्मेल होनी चाहिए, ताकि ये सारे, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, चाहे बैट हो, उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। और उनको बार बार विजिट कराने के लिए उनके लिए खाने का कुछ सामान या उन्हें कुछ रिवार्ड्स भी देने चाहिए, और इनको क्या कहेंगे, फ्लोरल रिवार्ड्स। और उसके फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, नेक्टर बनाते हैं, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, जिनको कंज्यूम करने के लालच में ये सब बार बार क्या करते हैं, विजिट। तो फ्लावर कलरफुल होने चाहिए, उनमें स्मेल होनी चाहिए, और उनमें नेक्टर होना चाहिए, ये सब में होना चाहिए। ये तो फ्लावर का एडेप्टेशन। और पॉलन ग्रेन सबके कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, ताकि आसानी से उनके ऊपर चिपक सके। बोले तो पॉलन किट होना चाहिए। ये दो एडेप्टेशन सब में सेम। एक बर्ड में एक एक्स्ट्रा एडेप्टेशन होती है कि बर्ड के जो फ्लावर होते हैं वो ऐसे, उनके ऊपर नेक्टर सरफेस पे नहीं होना चाहिए। वैसे सरफेस में किसी में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जो नेक्टर होते हैं वो थोड़े ज्यादा डीप होने चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं उनकी बीक होती है, तो वो बीक से उड़ते हुए भी थोड़ी डिस्टेंस से उन नेक्टर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए नेक्टर को थोड़ा प्लांट के अंदर, फ्लावर के थोड़ा अंदर होना चाहिए, ताकि वो बीक को थोड़ा और अंदर इंसर्ट करे और इस चक्कर में पॉलन ग्रेन उनके चिपक जाए। ऐसा करने के लिए फ्लावर या तो ट्यूबुलर, कप शेप या पिक्चर शेप के होने चाहिए। जैसे ट्यूबुलर होते हैं तंबाकू में, कप शेप होते हैं किसमें, बॉटल ब्रश में, और अलग अलग में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन को क्या याद रखना है, अपन को एग्जाम्पल याद रखने, तो सबके एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल विशेष ध्यान दें, साल्विया, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। एक और चीज कि एंटेमोफिली किन किन इंसेक्ट से हो सकती है, तो बी से हो सकती है, मॉथ, बटरफ्लाई, वेस्प और बीटल से हो सकती है। और सबसे ज्यादा किससे होती है इनमें भी, बी, हनी बी। अपन सब जानते हैं, कुछ लोग हनी बी का कल्चर करते हैं, उसके दो दो बेनिफिट हो जाते हैं। हनी बी निकल जाता है और वो उनके आसपास ऐसे प्लांट लगा देते हैं जो प्लांट किससे, एंटेमोफिली से पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। तो दो दो डबल फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है कि बर्ड कौन कौन से होते हैं, ये बर्ड के नाम मैंने यहां लिखे हुए, आप यहां नोट कर लेना कौन कौन से हो सकते हैं। हमिंग बर्ड हो सकता है, सन बर्ड हो सकता है, और नेक्टेरिना हो सकते हैं। ये बर्ड्स क्या करते हैं, ऑर्निथोफिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके अलावा दो और तरीके हो सकते हैं बायोटिक एजेंट में जो भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। स्क्वेरिल्स भी पॉलिनेशन कर सकती है और स्नेल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आगे की स्लाइड में दे दिए, सिंपल से एग्जाम्पल याद रखने, और कुछ एडेप्टेशन वगैरह है नहीं। एक, अगर मैं आपको बोलूं कि प्लांट एक्वेटिक है तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोफिली। कि सर एक्वेटिक है तो पानी से ही जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ये सजेस्ट करने के लिए दिए गए हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट में वाटर से ही पॉलिनेशन हो। तो उनके एग्जाम्पल वो आगे की स्लाइड में, उनमें एक में आपको बर्ड से और एक में इंसेक्ट से, ठीक है।
नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है वो है कि क्या कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा एजेंट हो? तो हाँ, हो सकता है। उसका एक एग्जांपल बॉम्बेक्स दे रखा है। बॉम्बेक्स बाय डिफॉल्ट ऑर्निथोफिली शो करता है, मतलब बर्ड से होता है, लेकिन उसमें स्क्वेरल्स भी क्या कर सकती है? पॉलिनेशन कर सकती है। तो इस तरीके से अपने इस टॉपिक में वीडियो का पार्ट एंड करते हैं। इसमें क्या क्या हो गया? अपने पॉलिनेशन हो गया, टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो गए, एडेप्टेशन रीड कर लिया अपन ने, और साथ ही में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कर लिया। तो आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से बार बार देखकर अच्छे से समझिए और खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बेटा, ये टाइम वापस नहीं आने वाला, तो खूब सारी मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।